camera and it is turned on. Okay, so recording 101 important question है ये वाला. ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें गिवन है, वेलकम टू मकतब कोचिंग क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी दैट इज 54 51. हमारे को एक एपी गिवन है ऑलरेडी और बोल रहा है उसका सम जो होगा वो 513 होना चाहिए. ठीक है भाई, हमें ऑलरेडी क्या चीज़ें पता है कि यहाँ पर सॉल्यूशन में हम सबसे पहला क्या लिखेंगे कि हमें गिवन एपी जो है उसको फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो क्या है 54 है. दैट इज A1 और A. ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो 54 है, A1 है या A भी बोल सकते हैं. जो सेकंड टर्म है वो है 51 A2. और हम जानते हैं जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस D इज वॉट A2 माइनस A1. सो यहां से हमने क्या निकाल लिया भाई कि जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 51 माइनस 54 होगा. ठीक है, तो 51 माइनस 54 इज -3. तो हमारे पास जो D की वैल्यू है वो आ गई है कि -3 इसके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा. अब हमें ये बताना है कि जो सम है, कितने नंबर्स का जो सम है वो मिलकर क्या बता रहा है, कितना बन रहा है 513 बन रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो डिके हो रहा है. ठीक है, मतलब नीचे जाता जा रहा है. 54 है, 51 है, 48 है. तो अब यहाँ पर हम बेसिकली जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा कि भाई हमको पता है Sn इक्वल्स टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d. और यहां पर हमें ये n की वैल्यू नहीं पता है कि कितने सारे टर्म्स से मिलकर 513 बन रहा है. ठीक है, तो यहां पर हम वही फाइंड आउट करने वाले हैं. अब यहां पर 513 हमें ऑलरेडी सम गिवन है और n की वैल्यू अननोन है तो उसे वैसे ही रहने देंगे. 2a, बट हमें a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू है 54. ठीक है, 54 प्लस n की वैल्यू हमें फिर से नहीं पता है n-1, d इज -3. तो हमारा ये फॉर्म में आ गया है. अब इस 2 का यहाँ पर हमारे को कोई काम नहीं लग रहा तो हम यहाँ पर भेज सकते हैं उसे और बाकी टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो हमारे पास है 513 बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव यू 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 1026. एंड यहाँ पर बचा है हमारे पास n और 2 मल्टीप्लाइड बाय 54 इज 108 प्लस 3 multiplied by n is minus of 3n and -1 multiplied by -3 is +3. ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो क्या हो जाएंगी 1026 वैसे का वैसा ही चल रहा है यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पर n का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये दोनों एड अप हो जा रहे हैं यहाँ पर. तो ये हो गया हमारे पास कितना 111. ठीक है, 111 n आ जाएगा, n का मल्टीप्लाई भी करते चले जा रहे हैं और फिर माइनस ऑफ 3n स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं सारे टर्म्स को. तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो 0 बच जाएगा. तो 1026 माइनस ऑफ 111n माइनस ऑफ 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये सारे के सारे बड़े टर्म्स है और हमें n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें देखा 3 और हम जानते हैं कि अगर ये 3 का मल्टीपल कब होगा, जब हम सारे नंबर्स को ऐड कर दें और उसका सम जो हो वो 3 के इक्वल हो. ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी ये 3 बन रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 9 बन रहा है. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है. तो 1026 का जब हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो होगा 3 3 9, 1 कैरी गया, 3 4 12, 3 2 माइनस ऑफ ये हो जाएगा 3 3 9. अब यहाँ पर 2 कैरी अप चला गया तो 3 7 देन -1n स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो अब हमारे पास इसे हम वापस से ग्रेटर पावर ऑफ n में कर लेते हैं. तो n स्क्वायर प्लस यहाँ पर n है. ठीक है, 30 यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं 37n प्लस 342 इक्वल्स टू 0. अब हम जानते हैं कि हमारे को क्या करना है, ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 342 को n की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, स्प्लिट करके. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म
कि ताकि ये इसका क्या हो जाए कि भाई इसका सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ वाला टर्म अभी 1 है तो 342 इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हमारा जो सम है मल्टीपल है वो 342 ही रहने वाला है। बट हमें इस 37 को -37 को ऐसा लिखना है कि प्लस माइनस करने पर वापस हमें -37 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले 342 मिले। ठीक है, तो 18 को अगर हम 19 टाइम्स देखें तो 18 बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 19 विल गिव यू दिस। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस वाली वैल्यूज हैं तो हमें 37 भी मिल जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 9 8 72 7 कैरी 9 1 16 1 2 4 1 342। ठीक है, तो 19 टाइम्स में कितना होता है 342 होता है। तो हमने स्प्लिट कर दिया कि भाई n स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 18n माइनस 19n प्लस 342 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके इक्वल हो गई। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे n को कॉमन निकाल लेते हैं, वहाँ से 19 कॉमन आ जाएगा तो n कॉमन आ गया, n माइनस 18 यहाँ पर आ गया हमारे पास वैल्यू, माइनस 19 कॉमन आ गया, n माइनस ऑफ 342 यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 342 क्यों आएगा, यहाँ पर 18 आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आ गया n minus 18 and n minus 19. So we are having n minus 18 n minus 19 equals to 0. That means the value of n is, we will equate this and this with 0 and we will get n equals to 18 and 19. So यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि भाई ये जो हमारा 18th n मतलब हमारे पास जो हम 18 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी हमें 513 मिलेगा और 19 टर्म्स को ऐड करेंगे तो भी हमें 513 ही मिलेगा। ऐसा क्यों है कि 18 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तब भी हमें 513 मिल रहा है और 19 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है 513 मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब ये डिके हो रहा है 54 51 48 ऐसे करते करते 45 जाएगा 42 40, फिर आप खुद ही समझ जाओगे कि 30 का टेबल चल रहा है। ठीक है, तो 30 का टेबल 0 कब हो जाएगा 19 टाइम्स में वो 0 हो रहा है। ठीक है, तो हमारे को पता चल गया ताकि आखिर आप 18 टर्म्स को सम अप करेंगे तो भी 513 बनेगा, 19 टर्म्स को लेकर भी ऐड अप करेंगे तो भी वो कितना बनेगा 513 बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स में आएगा बोर्ड में, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप आपको ठीक लगा हो, ओके लगा हो, तो आप और भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। लेट्स सी।